नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज दिल्ली में धारा 144 लागू, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन से यातायात जाम का अंदेशा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया परामर्श, कई बसों के रूट में बदलाव। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की देशवासियों से अपील, कहा बचाव के लिए अवश्य लगवाएं वैक्सीन की बूस्टर डोज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों से की अपील, का मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए फुल प्रूफ लैंड मैनेजमेंट जरूरी। राष्ट्रपति नायडू ने लोक प्रशासन कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले लोगों को सशक्त बनाना होना चाहिए शासन का अंतिम उद्देश्य। 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से आज करेंगी मुलाकात। हरियाणा के मानसून सत्र के दौरान चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, विधानसभा में आम या खास कोई नहीं ला सकेगा शस्त्र। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चयन के लिए शनिवार को होगा मतदान, टीएमसी के रुख और विपक्ष में फूट से धनखड़ की जीत पक्की। बिना डर और दबाव के करें उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान, विपक्ष उम्मीदवार अलवा ने वीडियो के जरिए की अपील। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अपनी जांच में किया बड़ा खुलासा, अर्पिता के नाम 31 बीमा पॉलिसी, पार्थ को बनाया नॉमिनी। अर्पिता की दोस्त के फ्लैट का दरवाजा तोड़ घुसे ईडी के अधिकारी, फ्लैट से मिली सोने की चूड़ियां, 13 हार और पेन। आरबीआई रेपो दर में आधा प्रतिशत तक कर सकता है बढ़ोतरी, फिर बढ़ेगी कर्ज की किस्त, खुदरा महंगाई में कमी की उम्मीद। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के 3 विमानों का पंजीकरण किया रद्द, दुबई एरोस्पेस इंटरप्राइजेज के अनुरोध के बाद लिया फैसला। हर घर तिरंगा अभियान से लाखों परिवारों को मिला रोजगार, यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक राष्ट्र ध्वज से घर घर पहुंच रही सरकार। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मिली मंजूरी, हिमाचल और नागालैंड में परिवारों को मिलेगी वैधानिक मान्यता। दिल्ली में 31 अगस्त के बाद नहीं खुलेगी निजी शराब की दुकान, पुरानी आबकारी नीति को लागू करने के लिए पेश की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने अपना दल अयस को दिया राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिगाड़ा समीकरण, संकट में रालोद। दाऊद के करीबी सलीम फ्रूट को एनआईए ने किया गिरफ्तार, फंड जुटाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, यूपी दिल्ली में आज भी बारिश की जताई जा रही है संभावना। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का जताया अनुमान, प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों को दी नदी नालों से दूर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की आजादी को 3 साल पूरे, बदली फिजा में डल झील देर रात तक आबाद, लहरा रहा तिरंगा। आर्टिकल 370 हटने की बरसी से पहले पुलवामा में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड, 1 की मौत 2 घायल। थाईलैंड के चोनुबरी प्रांत में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग, हादसे में 40 लोगों की गई जान, 10 बुरी तरह से झुलसे। मंकी पॉक्स वायरस से नहीं हुई थी केरल के युवक की मौत, समीक्षा में दावा, दुर्लभ जटिलता के चलते करना पड़ा था भर्ती। अमेरिका ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल किया घोषित, 6600 से ज्यादा मामले आने के बाद सरकार ने उठाया कदम। पेलोसी की यात्रा के विरोध में अंधे चीन ने पार की सभी हदें, जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में दागी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्ता से मिली नैन्सी पेलोसी, का चीन नहीं तय करेगा मेरी यात्रा का कार्यक्रम। ताइवान के बाद अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर चीन की नजर, मिसाइल बंकर बनाने की आड़ में कब्जे की कर रहा है तैयारी। लाइवलीहुड समिट 2022 में बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा यदि सपना ना हो तो देश और युवा नहीं कर सकते तरक्की। उत्तराखंड ऊर्जा निगम के ईई समेत 4 कर्मियों ने लगाया करोड़ों का चूना, प्रशासन ने किया सस्पेंड, साल भर बिल भुगतान के जांच के निर्देश। आईएसआई ने नए चेहरों के जरिए दहशत फैलाने की रची साजिश, पंजाब के रास्ते अन्य राज्यों में विस्फोटक भेजने की बना रहा योजना। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की गई जान, डीएम के आदेश पर चलाया जा रहा है हर घर तलाशी अभियान। गुजरात में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया दावा, बोले लोग भाजपा से नाराज, गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग का सहायक इंजीनियर निकला करोड़पति, ईओडब्ल्यू के छापे में आय से 280% ज्यादा मिली संपत्ति। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, बोले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार। जम्मू में आज से शुरू हुआ सेना भर्ती के लिए पंजीकरण, अग्निपथ के लिए 3 सितंबर तक करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एक दिन पहले ही स्थगित हुई झारखंड विधानसभा की कार्यवाही, अध्यक्ष ने विपक्षी दल के आचरण से आहत होकर लिया फैसला। कांग्रेस में फिर शामिल होंगे हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह, बोले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में बनेगा एक संस्कृत ग्राम, संस्कृत भाषा में ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे गाँव के लोग। केंद्र ने नर्सों की कामकाजी दशा सुधारने के लिए जारी किया मसौदा, हफ्ते में 40 घंटे से अधिक काम न लेने समेत दिए कई प्रस्ताव।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने खड़गे से की 7 घंटे तक पूछताछ। कांग्रेस नेता बोले अभी बयान नहीं दे सकते क्योंकि ये जांच का विषय। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने SC/ST कानून पर दिया आदेश, का आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद पीड़ित को दिया जाए मुआवजा। पूरे देश में 150 धरोहर स्थलों पर तिरंगा फहराएगा ASI। संरक्षित स्मारकों को तिरंगे के रंग में किया जाएगा प्रकाशित। 4G की तुलना में 5G डेटा प्लान के लिए देना पड़ेगा ज्यादा शुल्क। वोडाफोन और आइडिया ने आगामी सेवा के लिए तैयार की रूपरेखा। संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिया सुझाव, का विज्ञापन खर्च कम कर स्वास्थ्य शिक्षा पर दें ज्यादा ध्यान। लाल किला एवं उसके आसपास लगाए जाएंगे 1000 कैमरे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने देश को बताया मुद्रा कोष का गुलाम। बोले वैश्विक संस्थानों पर निर्भर हो चुकी है देश की अर्थव्यवस्था। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने। सतर्कता ब्यूरो ने लेखा शाखा विभाग के 4 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। पंजाब सरकार ने दिसंबर 2021 तक बकाया बिजली का बिल किया माफ। बिजली निगम लिमिटेड ने घरेलू ग्राहकों के लिए जारी की अधिसूचना। राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने भारत के लिए जीता 6ठा स्वर्ण पदक। पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।